नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जाने माने टीवी एक्टर करण मेहरा के बारे में, जिन्हें आप नैतिक के नाम से भी जानते हैं और ये काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में भी आए हुए हैं। इनमें से मेजर टीवी सीरियल है ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनके हॉरोस्कोप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि आज इनका पुलिस अरेस्ट हुआ है, वो क्यों हुआ है और क्या रीज़न है, इनके मैरिज लाइफ में क्या डिस्प्यूट है, क्यों इस तरीके की सिचुएशन हुई। इन सब चीज़ों का टोटल हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि जानेंगे कि हॉरोस्कोप से किस तरीके से हम इसके बारे में पता कर सकते हैं और या क्या सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जो कि आपको भी मिल जाएगा ऑनलाइन, जो हमने ऑनलाइन के थ्रू निकाला है। तो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको हॉरोस्कोप आप बना पाएंगे उनका, और आप उनकी दशा, अंतर्दशा और सब चीज़ देख पाएंगे, जिससे आपको देखने में आसानी होगी और समझने में आसान होगी। जैसे मैं बताता हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1982। टाइम है 12 बजे दिन का, 12 PM, और प्लेस है जलंधर। तो अब आपके सामने इनका चार्ट आ गया होगा। अगर आप इनका चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे 12th हाउस का। आप सबसे पहले देखिए कि 12th हाउस, मैं आपको समझाता हूँ 12th हाउस किस चीज़ के लिए होता है। 12th हाउस बेसिकली होता है फॉरेन ट्रैवल के लिए, खर्चों के लिए, अनयूजुअल एक्सपेंसेस जो होते हैं, खर्चों से रिलेटेड होता है। कोर्ट कचहरी के रिलेटेड खर्चा, या कोई नॉर्मल खर्चा, या दूसरे खर्चों से रिलेटेड वो होता है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी वो दिखाता है, इंसान का डिफेमेशन भी वो दिखाता है कि डिफेम भी हो सकता है, और वो मोक्ष का भी घर होता है। तो ये सारी बातें जो होती है वो 12th हाउस से देखी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि 12th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स वहाँ पर प्लेस्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो 12th हाउस में एक गुरु वहाँ पर हैं और मंगल वहाँ पर प्लेस्ड है। मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर प्लेस्ड है। उसके बाद आप तीसरी चीज़ नोट करिए कि जो 12th हाउस है उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु जो कि उनके 8वें हाउस में बैठे हुए, तो वहाँ से 5वीं दृष्टि गुरु पर और मंगल पर पड़ती है। तो ये भी उन दोनों को दोष लगाता है। उसके बाद आप इनकी अगर नवमांश कुंडली में जाएंगे तो आप इनकी नवमांश कुंडली में देखिए कि जो 7th हाउस है उधर, उसका जो लॉर्ड है वो है गुरु, और जो गुरु है वो उनके 6ठे हाउस में प्लेस्ड है, और वो भी राहु के साथ प्लेस्ड है। तो वहाँ पर भी राहु ने गुरु को दोष लगा दिया है। तो जो नवमांश का जो 7th हाउस है, जो मैरिज का, उसको उसमें भी उसको दोष लगा दिया। तो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रीज़न है कि इस तरीके की सिचुएशन सिर्फ अभी ही हुई, बाकी तो ये कभी भी हो सकती थी। अभी होने का रीज़न क्या है वो आप देखिए। अगर आप इनकी दशा जो दशा का चार्ट है उसमें आप जाइए, उसमें आप देखिए कि अभी इनकी जो महादशा चल रही है, वो महादशा चल रही है गुरु की। जो गुरु आपके कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर 12th हाउस में, और पीड़ित भी हैं। जो आप देखिए नवमांश में भी उनका, कल आपने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि नवमांश में भी अगर प्लानट का पावर कम हो जाता है तो वो वीक हो जाता है। और ये यहाँ पर लग्न में भी इनके ऊपर राहु की दृष्टि है और वो 12th हाउस में, और नवमांश में भी वो 6th हाउस में है जिसमें राहु के साथ है। तो अभी मतलब 12th हाउस में दशा कौन सी चल रही है, आप देखेंगे इनकी महादशा चल रही है गुरु की, जो कि इनके 12th हाउस में प्लेस्ड है, पहली चीज़। दूसरी, इनकी अंतरदशा किसकी चल रही है, अंतरदशा चल रही है शुक्र की। तो आप देखेंगे जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो है शुक्र। तो दूसरा हो गया शुक्र जो 12th हाउस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तीसरी, आप इनकी प्रत्यंतर दशा देखेंगे, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, वो भी गुरु की चल रही है। गुरु कहाँ प्लेस्ड है, वो 12th में प्लेस्ड है। तो तीसरी चीज़, वापस 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तीनों चीज़ों से। चौथा, आप देखेंगे कि अभी इनकी जो सूक्ष्म दशा चल रही है, वो सूक्ष्म दशा चल रही है मंगल की, जो कि चालू हुई है इनकी तकरीबन 24 मई से चालू हुआ है। तो 24 मई से 1 जून तक जो इनकी मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल इनका कहाँ प्लेस्ड है, मंगल भी इनका 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो आप देखेंगे कि इनकी जो चारों सूक्ष्म दशा तक सारे के सारे प्लैनेट्स 12th हाउस को बहुत अग्रेसिवली एक्टिवेट कर रहे हैं। और जो गुरु है वो भी ऑलरेडी नवमांश के अंदर, और वो भी पीड़ित है नवमांश में, जो मैरिज हाउस का लॉर्ड है।
तो जो ये एक्सपेंस हुआ और जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आप देखेंगे सारा कॉम्बिनेशन आप बनाइए। एक तो मैरिज, मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में कोर्ट कचहरी, और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस और डिफेमेशन। और ये जो खर्चा है वो इनको आगे भी बढ़ेगा। जैसे अगर इनका अगर डाइवोर्स भी होता है तो आप देखिए कि इनको एलिमनी देनी पड़ेगी, तो इनका अननेसेसरी एक्सपेंस हो रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है 12th हाउस, तो ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो आपने इस एनालिसिस से टोटल देखा कि 12th हाउस इंसान का एक्टिवेटेड था, जुपिटर का महादशा, फिर शुक्र की अंतरदशा, फिर वापस गुरु का प्रत्यंतर दशा, और फिर मंगल की सूक्ष्म दशा। तो हम एकदम प्रिसाइज पहुंच गए 24 मई से लेके 1 जून के बीच में इनके साथ ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। इनको जेल भी जाना पड़ा, भले ही इन्हें बेल मिल गई मगर फिर भी इनको एक बार जेल जाना पड़ा, और डिफेमेशन हुआ, नाम खराब हुआ, और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड चक्कर में एक्सपेंस भी हुआ। तो हम कुंडली देखकर इतनी प्रिसाइज सिचुएशन तक भी पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इंसान की लाइफ में हो सकता है और इसका होने का क्या रीजंस है। मगर इसका कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ 12th हाउस एक्टिवेट होता है तो सिर्फ यही चीज़ें होती है, मगर इनके साथ नवमांश में भी गुरु जो था वो 7th हाउस का भी लॉर्ड है और वो भी पीड़ित है, और इस साथ में ये परिस्थिति क्रिएट हो रही है। इसकी वजह से इनके साथ ये सिचुएशन हुई। तो आशा करता हूँ आपको ये टोटल एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रिडिक्शन और एनालिसिस अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।